बिहार में राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव होना है, जो कि एलजेपी नेता रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली है। अब राज्यसभा में एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान की मां का नाम सामने आ रहा है, लेकिन ऐसी खबर आ रही है कि बीजेपी अपने उम्मीदवार को ही मैदान में उतारने का प्लान में है, यानी एलजेपी को राज्यसभा से भी हाथ धोना पड़ सकता है। बिहार में एलजेपी के दिग्गज नेता रामविलास पासवान के निधन के बाद राज्यसभा की एक सीट खाली है और इस पर उपचुनाव होना है और इस मौके को बीजेपी भुनाने से पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करने का एक सुनहरा मौका हो सकता है। जब बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान ने लगातार जेडीयू और नीतीश पर निशाना साधा तो बीजेपी की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया था। अब ऐसे में संभव है कि राज्यसभा की सीट पर बीजेपी अपना ही कोई उम्मीदवार उतार दे। हालांकि चिराग की मां रीना पासवान का नाम उपचुनाव की उम्मीदवारी के लिए सामने आ रहा है, लेकिन अब जब बीजेपी इस बात पर राजी नहीं होती, उन्हें मैदान में उतारा नहीं जा सकता। अब 243 सदस्यों वाली विधानसभा में राज्यसभा के लिए 122 विधायकों का समर्थन चाहिए होगा। एनडीए के पास 125 विधायक हैं, जबकि एलजेपी ने केवल एक ही सीट जीती। ऐसे में मुश्किल है कि जेडीयू एलजेपी के उम्मीदवार का समर्थन करेगी। मुश्किल है कि चिराग अपना कोई उम्मीदवार उतारें, क्योंकि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से एलजेपी ने जेडीयू को घेरा है, इससे साफ है कि चिराग को नीतीश कुमार का समर्थन नहीं मिलेगा। वहीं देखा जाए तो दूसरी तरफ बीजेपी के पास एलजेपी से बनी दूरी को कम करने का मौका भी है। चूंकि एलजेपी केंद्र में तो एनडीए के साथ है, लेकिन हाल ही में नई सरकार का गठन हुआ है, तो ऐसे में बीजेपी भी जेडीयू से दूरी बनाने का कोई कदम नहीं उठाएगी। खैर, राज्यसभा की इस सीट के लिए 14 दिसंबर को उपचुनाव होगा। 26 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी होगा और नामांकन की आखिरी तारीख 3 दिसंबर होगी। देखना होगा कि बिहार से राज्यसभा में किस पार्टी का उम्मीदवार पहुंचता है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।